पूजा व्लॉग्स। सो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप आपके ससुराल का होम टूर वीडियो दो जब मैं राजस्थान गई थी। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेरा ससुराल का होम टूर का वीडियो। हमारा जो घर है वो 100 से भी ज़्यादा साल पुराना है नीचे वाला, और ऊपर का कंस्ट्रक्शन आई थिंक 40-50 ईयर्स हो गए हैं ऊपर वाले कंस्ट्रक्शन को। नीचे वाला घर 100 से भी ज़्यादा साल पुराना है और बहुत बड़ा घर है। मतलब सिटी में तो वो घर अगर आपका होना तो आपके मजे हैं। बहुत बड़ा घर है और बहुत ही स्पेशियस है। तो पुराने ज़माने का घर है जो आपको भी देख के अच्छा लगेगा कि पुराने ज़माने में गांव में किस टाइप के घर होते थे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारे घर के बाहर ही है हमारी एक दुकान, जहाँ पे मेरे दादाजी और उनके जो पापा है वो इसी शॉप पे बैठा करते थे। ये आई थिंक अनाज की शॉप हुआ करती थी। सो ये वही शॉप है। और शॉप के जस्ट साइड में ये है हवेली, जो हमारे कज़न दादा लोग हैं उनकी हवेली है, पर सब लोग छोड़ के जा चुके हैं। सो ये एक हवेली है और बिल्कुल पुराने ज़माने में जैसे हवेलियाँ सीरियल्स में दिखाते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप की ये हवेली है। सो ये वो है। और इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो आता है हमारा घर। और सबसे पहले यहाँ पे है हमारी जीप, जो कार वगैरह वो इधर ही पार्क होती है। तो पीछे जीप है और आगे कार है। सबसे पहले ये है जीप, और जीप में कौन बैठा है? टीवी। ये जीप मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और ये है हमारी कार। ये दोनों गाड़ी घर के बाहर ही पार्क होती है। और ये है हमारे घर का एंट्रेंस। आप देख सकते हो एकदम खुला घर है। पुराने ज़माने में इसी टाइप के घर होते थे, पैक घर नहीं होते थे, खुले वाले होते थे। सो चलिए अभी हम एंटर करते हैं घर में। तो जैसे ही हम घर में एंटर करते हैं, राइट हैंड साइड में ये एक एरिया है जहाँ पे अभी मंगोड़ी बनी हुई है, वो सूख रही है। और साथ ही में यहाँ पानी का स्टोरेज है, मारवाड़ी में इसको होद बोलते हैं। सो ये वो है। और उधर जहाँ पे कर्टेन लगा हुआ है वो भी एक स्टोरेज ही है, बाहर कूलर पड़ा है। और ये कुछ ऐसा है। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो घर आपको फैला हुआ दिखेगा। और ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में है वॉश एरिया, जहाँ पे बर्तन वॉश होते हैं, ये वो एरिया है। फिर यहाँ पे बाइक रखी हुई है और वो है वॉशरूम, और ये है बाथरूम। और यहाँ पे पीने का पानी है जो वो यहाँ पे स्टोर होता है। तो वो क्योंकि पानी 2-3 दिन से आता है तो पीने का पानी स्टोर करके ना रखना पड़ता है। और जैसे ही हम आगे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे इधर आपको राइट हैंड साइड में सीढ़ियाँ दिखेगी जो ऊपर की तरफ जाती है। और सीढ़ियों की जस्ट नीचे की तरफ ये है मंदिर। ये मेरे बड़ी दादी जी का रूम हुआ करता था, जिसे बाद में मंदिर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये वो है। बाहर यहाँ पे सारे भी लॉन्ड्री के कपड़े रखे हुए हैं जो वॉश करने हैं। और राइट हैंड साइड में है किचन। तो सबसे पहले मैं आपको किचन दिखा देती हूँ। सो ये है हमारा किचन। छोटू सा है बट अच्छा है। रेड कलर हो रखा है जिसकी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा छोटा दिखता है, इतना छोटा है नहीं। ऊपर यहाँ पे जो भी राशन किचन में चाहिए होता है वो रखा हुआ है। देन ये सिंक है, ये स्लैब है, और ये है ऊपर यहाँ पे मसाले जो डेली में काम में आते हैं वो रखे हुए हैं। नीचे स्टोरेज के लिए 2 ऐसे कबर्ड बनी हुई है जिसमें हम बर्तन वगैरह ना रख देते हैं। ज़्यादा स्पेस नहीं है, पहले इतना ही हुआ करता था, ज़्यादा बड़े बड़े रूम किचन वगैरह नहीं होते थे। सो ये है ओवरऑल किचन, आप देख सकते हो। और वॉश बेसिन भी अभी बना है, वरना बर्तन पहले बाहर ही वॉश होते थे। सिंक, और सिंक अभी ही बना है। तो किचन से हम बाहर आ गए हैं, फिर हम जाते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे जैसे ही हम एंटर करते हैं आपको बहुत सारे छोटे छोटे रूम दिखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये 1 2 3 4 और 5। और ये है मेरी मदर इन लॉ। सो ये है मेरी मदर इन लॉ। और तो चलिए अभी मैं आपको एक एक करके सारे रूम दिखा देती हूँ। तो इसमें अभी दी रेडी हो रही है तो इसको अभी छोड़ते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं इस रूम की तरफ। तो ये है स्टोर रूम, जहाँ पे कपड़े वगैरह स्टोर करते रखते हैं। हर जगह हर चीज़ का स्टोरेज का अलग अलग रूम है। इसमें कपड़े स्टोर होते हैं, या फिर जो एक्स्ट्रा कोई शादी वगैरह में गिफ्ट आए हुए रहते हैं वो होते हैं। और ये सूटकेसेस आप देख सकते हो, बिल्कुल पुराने ज़माने में जैसे सूटकेस, इसको मारवाड़ी में पेई बोलते हैं। आई डोंट नो और किस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो ये वो है। बहुत ही छोटे से रूम है। और ऊपर की तरफ जो भी एक्स्ट्रा नए बर्तन वगैरह आए होते हैं वो स्टोर करके रखते हैं। सो ये ऊपर की तरफ ये है। और ये है ओवरऑल रूम।
छोटा सा है बट अच्छा है। अभी मैसी इसीलिए घर आपको लग रहा है क्योंकि बच्चे हैं वो पूरा ऐसे ही बिखेर के रखते हैं। उसके बाद जो सेकंड रूम है उसमें सारे बर्तन जो यूज़ हो चुके हैं, नहीं काम आ रहे हैं, वो सारे जो बर्तन हैं वो स्टोर करके रखते हैं। तो ये 2 रूम हो गए और रूम के बाहर आपको फ्रिज दिखेगा। देन यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान ऐसे ही रखा हुआ है। ये है पापा जी की वार्डरोब और वो जो एक वार्डरोब है उसमें एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं देने के वो है। अब हम जाते हैं इस बीच वाले रूम में। ये है दादाजी और दादी जी का रूम। दादी जी अभी नहीं है तो दादाजी का रूम है। तो यहाँ पे टीवी है। टीवी हमारे घर में एक ही है इसी रूम में क्योंकि सब साथ में बैठ के ही टीवी देखते हैं, अलग अलग नहीं। और ये है उनका रूम। तो उनकी मेडिसिन वगैरह, उनकी सारी चीज़ें उनको अपने पास से सिराने पे चाहिए होते हैं तो सारे वहाँ पे पड़े हैं। और दीदी आई हुई है तो उनकी सूटकेस सब कुछ नीचे ही है। और हम लोग जस्ट इसके बाद बाहर घूमने जाने वाले हैं। सो कपड़े वगैरह सब ऐसे अभी बिखरे हुए हैं क्योंकि सब लोग रेडी हो रहे हैं, नहा धो रहे हैं। अभी आई थिंक सुबह के 10 या 10:30 बजे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सो ये है ओवरऑल पूरा रूम दादाजी का, जिसमें अभी वो सीरियल देख रहे थे पर मैं शूट कर रही थी तो वो बाहर चले गए कि तू शूट कर ले। देन उसके बाद आते हैं हम स्टोर रूम में जहाँ पे अनाज स्टोर होता है। तो ये हर के स्टोरेज के लिए अलग अलग है, कपड़े के लिए, अनाज के लिए, बर्तन के लिए। क्योंकि पहले रूम्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, छोटे छोटे होते थे पर बहुत सारे रूम होते थे, उसके अकॉर्डिंग ही ये घर बना हुआ है। मैनेज इतना घर नहीं हो पाता क्योंकि मेरी मम्मी जी की तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती और इतना बड़ा घर है उसको वो अकेले मैनेज नहीं कर पाती है। सो आपको घर ऐसे बिखरा हुआ दिख सकता है। देन स्टोर रूम के बाहर निकलते हैं तो ये शू रैक है। शू रैक और स्टोर रूम के जस्ट सामने है डाइनिंग, जिस पे कोई बैठ के खाना नहीं खाता है, जस्ट डाइनिंग रखी हुई है। जब गेस्ट आते हैं तो खाना खाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग ज़मीन पे बैठ के ही खाना खाते हैं सब। देन उसके जस्ट बाजू में ये है मम्मी जी का रूम। नीचे मम्मी जी का रूम वैसे ऊपर है बट नीचे दिन भर में वो ऊपर नहीं जाती है तो आराम करने के लिए ये रूम है। ये भी पहले स्टोर रूम ही हुआ करता था पर जब डुग्गू हुआ तो नीचे मुझे फिर ये रूम मिला था और उसके बाद मम्मी जी भी इसी रूम में रेस्ट करने लग गई, वरना पहले ऊपर जाते थे बट उसके बाद यही हो गया तो आराम हो गया। दिन में ऊपर नीचे के ना चक्कर नहीं होते हैं। छोटा सा रूम है बट उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो उनको दिन भर में चाहिए होती है ना वो इस रूम में उन्होंने रख रखी है। पूजा की किताबें हो गई, उनकी मेडिसिन हो गई या कपड़े वगैरह हो गए सारे। सो ये है नीचे का घर। ओवरऑल मैं आपको 360 डिग्री व्यू दे देती हूँ। तो ये है पूरा घर और जो पीछे की तरफ गार्डन एरिया है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले हम जाएंगे ऊपर और ऊपर के रूम्स में आपको दिखाऊंगी। तो पहले आप पूरा घर का लुक देख लीजिए। ये मंगोड़ी बाय द वे हम लोग लेके जाने वाले हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है मंगोड़ी तो उसी के लिए बनी है। सो अब ये सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर की तरफ और यहाँ पे आते हैं। मेरा रूम है, मेरी मम्मी जी का रूम है और चाची जी का रूम है। 3 रूम है ऊपर और एक स्टोर रूम है। सो ये 3 रूम है। ये मेरा रूम है, देन ये वाला मम्मी का रूम है, ये चाची का रूम है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेरे रूम की तरफ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा रूम। मेरा रूम बहुत प्यारा सा है, बड़ा है काफ़ी, मतलब काफ़ी बड़ा है, जितने में मेरा आई थिंक हैदराबाद वाला घर हो जाए। सो ये है मेरा रूम। सामने ही आपको दिखेगा वॉशरूम। सबसे पहले वॉशरूम है, इसमें अटैच लेट बाथ है। देन यहाँ पे एक काउच रखा हुआ है जिस पे रजाई समेट के अभी मैंने ऐसे ही रख रखी है। मेरा बैग पड़ा है क्योंकि नेक्स्ट डे हमको निकलना है तो मैंने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये सारा रखा हुआ है। देन आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जो अलमारी आती है ना, अलमीरा जो मार्केट में मिलती है वैसी वाली है, उस पर पेंट किया हुआ है। सो ये इसमें मेरी सारी साड़ियाँ जो मैं राजस्थान आने के बाद पहनती हूँ ना वो इसी में रहती है। देन ये बाहर की तरफ डेली के सारे कपड़े होते हैं ना वो मैं आने के बाद यहीं रख देती हूँ ताकि कन्वीनियंट रहे ना कि ले लिया। देन ये है बेड, आप देख सकते हो। और ये बेडशीट अभी मुझे सिम से मिली थी, मैंने वीडियो शूट किया जस्ट इसके पहले तो वो लगी हुई है। और ये है मेरा रूम पूरा। ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग के ऊपर वाले स्पेस पे आप देख सकते हो, आपको मिरर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मिरर है ना टूट गया है और फिर उसके जस्ट बाद कोविड स्टार्ट हो गया तो लगाने का ना टाइम नहीं मिला। तो अभी रूम में मिरर नहीं है तो मैं चाची के रूम में जाके रेडी हो जाती हूँ, उनके रूम में मिरर है और अभी आए हुए भी नहीं है और कोई ना, तो वो मैनेज हो जाता है। सो ये है मेरा पूरा रूम। इस रूम अब हम चलते हैं मम्मी जी के रूम की तरफ। जो बीच वाला रूम है वो मम्मी का रूम है। तो ये है मम्मी का रूम, उसमें उनकी गोदरेज अलमारी बोलते हैं इसको, 1 और 2 उनकी अलमारी है। ये हूँ मैं और ये है मम्मी का रूम। ये बीच वाला रूम बहुत छोटा सा है, ये रूम छोटा है, मेरा रूम थोड़ा बड़ा और चाची का रूम उससे भी ज़्यादा बड़ा है।
तो ये है बिल्कुल उनका रूम। और मैं आपको भी एक कुछ दिखाती हूँ। ये है नानी जी, इनकी नानी जी है ये, जो अभी नहीं है। तो ये इनकी नानी जी, इनको बहुत प्यार करते थे नानी जी इनको। तो उनका फ़ोटो है रूम में। और ये पूरा रूम है और ये मैं, और मैं आपको कैसे दिख रही हूँ ना। हाय। अब मैं नहा ली हूँ, पर नहाने के बाद मैंने जो पतली पल्लू साड़ी होती है ना वही पहन रखी है। अभी रेडी नहीं हुई हूँ, सो मैं आपको ऐसे ही लग रही हूँ, इग्नोर करना। अभी फटाफट से ये टूर करवा के रेडी हो जाते हैं। और ये है थर्ड वाला रूम। फर्स्ट रूम हो गया, सेकंड रूम हो गया, अभी हम चलते हैं थर्ड वाले रूम की तरफ। ये चाची चाचा का रूम है। चाची चाचा मुंबई रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, बट ये रूम उन्हीं का है। और ये रूम आप देखना कितना ज़्यादा बड़ा है। एंटर करते ही फर्स्ट यहाँ पे डबल बेड आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मेरा ही सामान है, क्योंकि मैंने जैसे कहा पैकिंग कर रही हूँ। ये बेडशीट्स के भी मैंने अभी वीडियो बनाए थे, तो ये यहीं पर है, नीचे रख के आने हैं इनको। ये है पहला डबल बेड। देन ये इतना बड़ा सारा गिद्दा है। जब हम लोग सब आते हैं ना, तो सब एक साथ एक ही रूम में सो जाते हैं, और ये उसी अकॉर्डिंग है। एक और डबल बेड तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये है ड्रेसिंग, यहीं पे मैं रेडी होती हूँ, ये चाची की है। और ये जो पेंटिंग आपको करी हुई दिख रही है, वो भी चाची की करी हुई है। इस रूम में ऑलमोस्ट आई थिंक जितनी चीज़ें वो चाची की खुद की बनाई हुई है, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था ये सब करना। तो ये है उनका रूम पूरा। और ये रूम है ना बहुत गर्म है। सर्दी में मेरा रूम अभी जैसे मैं आई हूँ ना, तो बहुत ठंडा रहता है रात में, बट ये वाला जो रूम है ना बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। सो इसी में प्रेफर करते हैं हम लोग सोना, कि इसी में सो जाए, इसी में करें। और यहाँ पे जो बेड है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल वाला है, तो यहाँ पे ना अच्छा लगता है। सब लोगों को यही रूम ज़्यादा पसंद आता है। बात करने के लिए बहुत बड़ा है ना, तो सब आराम से बैठ के मस्त रात में हम लोग गप्पे मारते हैं जब भी हम लोग आते हैं ना। अभी तो सिर्फ दिवाली टू दिवाली आना होता है। और अब हम जा रहे हैं छत की तरफ। और ये हमारी छत है। यहाँ पे कूलर स्टोर करते हैं, जो गर्मी में कूलर, वो यहाँ पे। तो यहाँ से पूरा गाँव दिख जाता है। वो देखो वहाँ पे जंगल है बहुत बड़ा, और यहाँ पे घर वर है। ये यहाँ से पूरा गाँव दिख जाता है। वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ दिख जाते हैं। इनको वैसे मालवाड़ी में इनको डूंगर कहते हैं। और वहाँ पर एक मंदिर, यहाँ छत से आपको पूरा गांव दिख जाएगा। और ये है यहाँ के ठाकुर साहब का फोर्ट, जो अभी भी यहीं पे रहते हैं। और ये है ओवरऑल छत से। वहाँ पर एक दिन हमारा गार्डन है, उसको मालवाड़ी में लोरा कहते हैं। वहाँ पे आपको कुछ पेड़ दिख रहे हैं ना। अगर आपको वो ढंग से नहीं दिख रहा है, तो फिर हम छत से नीचे जाकर भी आपको एकदम मस्त नोरे में जाकर नोरे को दिखेंगे। जैसे अगर आपको नोरा समझ में नहीं आ रहा है, मालवाड़ी में गार्डन को नोरा कहते हैं। ओके।
और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा पीछे का गार्डन एरिया। से हाय जिनी, से हाय, से हाय। ये है मेरी सिस्टर इन लोग की गुड़िया। और छोटी वाली किधर गई? और वो देखो छोटी वाली छुटकू। ए छुटकू, दीवी, दीवी से हाय। सो ये है पीछे का गार्डन। अगर इसको जंगल समझ रहे हो तो इसको बिल्कुल भी मत समझना, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ उगाए हैं। अच्छा बता फिर ये किसका है? ये तो केले का है। केले का। और ये भी ये वाला बड़ा सा ट्री है। फिर ये है पपीते का, देन वो है फ्लावर का, एंड मिर्ची का मत भूल जाना। मिर्ची, उधर है पालक, पालक, और क्या है, नींबू, और ये देखो भाई ये धनिया। जामफल का है? अच्छा अरे डुगू यहाँ पे वो वहाँ पे नींबू है। अच्छा नींबू है। और ये है डुगू का फ्रेंड। हेलो कर दो। हेलो, मुझसे बड़ा है। और ये दीवी रानी, ये क्या कर रही है? दीवा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैंने गड्ढा खोदा था जिसमें रेत भर दिया। बस मेरे को उसको खोदना है। बस इनका यही काम है। दीवा, दीवा माइर में हेलो कर दो। ये दीवी है, दीवी। हाँ तो टीवी बोलने में क्या दिया लोग। ससुराल होम टूर का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसे शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले ब्लॉग में। अब से मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉग्स लाना स्टार्ट कर देती हूँ, डे टू डे लाइफ का डेली ब्लॉग्स। सो अगर आप देखना चाहते हैं डेली ब्लॉग्स तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं डेली ब्लॉग्स करना स्टार्ट कर पाऊँ। अभी मैं हार्डली वीक में एक ब्लॉग डालती हूँ, एक क्लीनिंग से रिलेटेड, एक कुछ और हो जाता है। सो अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। सो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।